द इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। फ्रैक्शन नहीं होता है, इंटीजर ही होता है। तो इंटीजर्स बोला है ABC। ओके, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज रेस्पेक्टिवली फॉर A प्लस B प्लस C इफ log ऑफ mod A प्लस log ऑफ mod B प्लस log ऑफ mod C इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही आसान सवाल है, बार बार इस कंसेप्ट पे गेट आपको सवाल पूछता है। क्या होता है बेटा? आपको इक्वल टू 0 बना। तो एक चीज अपने को पता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0 होती है। एक ही कंडीशन है जो बता रहा हूं वो याद रखो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहां पर एक चीज बोल सकता हूं भैया, mod A की वैल्यू 1 बोल दो, ठीक है? mod B की वैल्यू भी आप 1 बोल दो एंड mod C की वैल्यू भी आप 1 बोल दो। गेट का सवाल है, भर के सवाल पूछे ऐसे कंसेप्ट पे। अब यार इधर अपन देखेंगे तो log mod A की वैल्यू आपने सर 1 बोली, प्लस log mod B की वैल्यू आपने 1 बोली, प्लस log mod C की वैल्यू भी आपने 1 बोली। जब मैं तीनों को 1 रख रहा हूं तो log 1 की वैल्यू कितनी है? 0। log इस 1 की वैल्यू 0 और इस 1 की वैल्यू 0, तो इक्वल टू 0। ये इकलौती कंडीशन है जहां पर आप 0 कर सकते हैं। तो यहां से आपको समझ में आती है mod A की वैल्यू 1 है, mod B की वैल्यू 1 है, mod C की वैल्यू आपकी 1 है। जब आपकी mod की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? A की 2 वैल्यू होंगी, A की 2 वैल्यू होंगी, एक +1 होगी, एक -1 होगी। mod है ना भाई, mod है तो +-1 में खुलेगा। सेम गोज विद B। B भी किस में खुलेगा? +1 में और -1 में। और C भी किस में खुलेगा? C भी आपका +1 में और -1 में। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर। जब यहां तक चीजें क्लियर हो ही गई हैं तो एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, A प्लस B प्लस C, आपको वैल्यू निकालनी A प्लस B प्लस C की। तो A प्लस B प्लस C जब आप करोगे तो सिर्फ 1 को ऐड करो, +1 को, 1 + 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3। अगर आप सब -1 को ऐड करोगे तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी होगी? -1 -1 -1। जब आप ऐड करोगे तो यह कितना हो जाएगा? -3। A प्लस B प्लस C की आपकी 2 वैल्यूज आएंगी, 3 एंड -3, विच इज ऑप्शन नंबर 3। अच्छे से क्लियर?